नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे भारत के गद्दारों को लेकर। भारत के खिलाफ एक बार फिर से साजिश का जाल बुना जा रहा है। दुश्मन देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लेकिन इस बार भारतीय एजेंसियों ने उसके मंसूबों पर बड़ा वार किया। देश के अलग अलग हिस्सों में कई संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारी ने हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं खुफिया एजेंसियों और पुलिस की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। देश के कई राज्यों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहे थे और ये जासूस न सिर्फ संवेदनशील जानकारी लीक कर रहे थे बल्कि सेना की गतिविधियों, रणनीतिक ठिकानों और महत्वपूर्ण संस्थानों की जानकारी जो है वो दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इन लोगों को सोशल मीडिया और पैसों के लालच के जरिए फंसाया गया था। पुलिस जो है खुफिया एजेंसियों को काफी समय से इस नेटवर्क पर शक था। लगातार निगरानी के बाद जैसे ही पुख्ता सबूत मिले, एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई और फिर जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि ये जासूस कोड वर्ड्स और एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से संपर्क में थे और इनके पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जिनकी जांच जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी आम नागरिक की तरह जिंदगी जी रहे थे। कोई छात्र था तो कोई कारोबारी, लेकिन पर्दे के पीछे ये देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन चुके थे। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और क्या इस साजिश के तार किसी बड़े आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं। अब इस हर एक पहलू को सुरक्षा एजेंसियां जोड़कर देख रही हैं और ये 4 तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर हैं। गाजियाबाद, फरीदाबाद, बीकानेर और पंजाब से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां 15 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं गाजियाबाद में। इसके बाद फरीदाबाद को लेकर बात करें तो फरीदाबाद से भी 5 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है और बीकानेर से 1 जासूस की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद पंजाब को लेकर बात करें तो पंजाब से भी 1 जासूस की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि कुल 22 ऐसे संदिग्ध हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें पकड़ा गया है। आप समझिए किस तरीके से ये जासूस जो है वो पूरी तरीके से जो है वो एक्टिव थे और ये हमारे और आपकी तरह दिखने वाले थे। आम काम किया करते थे ये, लेकिन ये काम पाकिस्तान के लिए चोरी छिपे करते थे। अब पाकिस्तानी किस तरीके से पकड़े गए हैं उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएं कि किस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश से 15 गिरफ्तारियां हुई हैं। आप समझिए किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं। मास्टरमाइंड को लेकर बात करें, यहां उत्तर प्रदेश से ये 15 गिरफ्तारियां हुई हैं, 15 जासूस गिरफ्तार हुए। मास्टरमाइंड नेविलांस नायक आदर्श कुमार और सुहेल मलिक गिरफ्तार किए गए। क्या किया था? रेलवे स्टेशनों और सेना के ठिकानों की फोटो और वीडियो ये जो है वो पाकिस्तान में भेज रहे थे। क्या कर रहे थे? सोलर पावर्ड सिम आधारित सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगाए थे और 15 गिरफ्तारियां की गई हैं। सोलर पावर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगाए थे। मास्टरमाइंड को लेकर बात करें, नेवी लांस नायक आदर्श कुमार, सुहेल मलिक जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इन्होंने रेलवे स्टेशन और सेना के ठिकानों के फोटो और वीडियो पाकिस्तान में भेजे हैं। आप समझिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश से इनकी गिरफ्तारी हुई है और सोलर पावर्ड सिम आधारित सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगाए थे ताकि जो फुटेज है वो उन्हें लगातार मिलते रहे और इस फुटेज के लिए किसी भी तरीके से कोई समस्या जो है वो ना आने पाए। इसको पावर भी सीसीटीवी फुटेज को मिलता रहे, इसीलिए उन्होंने सोलर पावर्ड सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया। और आप ये समझिए ये सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं सोलर पावर्ड वाले, ये कोई सस्ते नहीं आते, ये कैमरे भी बड़े महंगे आते हैं। और आप समझिए इन महंगी तकनीकों का इस्तेमाल इन्होंने किया। और एक कैसे व्यक्ति थे? कोई पंचर लगाने वाला था, कोई आम काम करने वाला ये आदमी था, लेकिन इनके पास ऐसे आधुनिक चीजें पहुंची कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। और लगातार इन्हें पाकिस्तान के माध्यम से फंडिंग जो है वो मिल रही थी। और इसी विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। पीयूष, क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बड़ा ही हैरान करने वाला ये पूरा मामला सामने आया जिस तरीके से 22 गद्दार ये गिरफ्तार किए गए।
देखिए, निश्चित रूप से एक के बाद एक खुलासे पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं। 14 तारीख में गाजियाबाद पुलिस ने मसूरी थाना क्षेत्र में छापेमारी की थी, वहां से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कौशाम्बी थाना क्षेत्र में जब पुलिस ने पूछताछ के आधार पर कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तारी की, तो पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ कि किस तरीके से ये लोग हाई सिक्योरिटी इलाके यानी बेहद संवेदनशील इलाकों की, कैंट एरियाओं की, हॉस्पिटल की, रेलवे स्टेशन की जो डेटा था वो कहीं ना कहीं विदेशों में पहुंचे, अपने आकाओं को पहुंचा रहे थे। और इतना ही नहीं, ये डेटा पहुंचाने के लिए एक विशेष तरीके के ऐप का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे कि ये सर्विलांस की नजर में ना आ सके। वो बेहद सुरक्षित तरीके से एक विशेष ऐप के माध्यम से, जिससे कि कहाँ डेटा भेजा जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, ये ट्रैक ना किया जा सके। गाजियाबाद पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए कल 3 और आरोपी, जिसमें से नौशाद नाम का जो एक मुख्य आरोपी है, उसके साथ में एक महिला और एक नाबालिग की गिरफ्तारी भी की है, जो कि मथुरा की रहने वाली बताई जा रही थी। उससे पहले उसने पुलिस को बताया कि वो मुंबई पुलिस के लिए जो गुप्तचर है उसका काम करती है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस को भरमाने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ का दायरा आगे बढ़ाया तो पूरा मामला साफ हुआ कि किस तरीके से ये लोग गोपनीय जानकारी, गोपनीय डेटा, यहाँ तक कि लाइव फुटेज तक जो विदेश में बैठे इनके आका हैं उन तक पहुंचाते थे। और इसके लिए इन्होंने एक नाम भी दिया हुआ था, सरदार। सरदार के अलावा अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। जो भी इनको डिटेल मिलती थी वो सरदार की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, जिसके बाद ये उस हुक्म का पालन यहाँ पर करते थे। और साफ तौर पर आदेश था कि जो नाबालिग है, तकनीकी रूप से दक्ष है, गरीब है, उनको जो अपने ग्रुप है इस सारे काम में जोड़ा जाए, जिससे कि गुप्तिया और गोपनीय जानकारियों को उन तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए रकम भी मुकर्रर की गई थी कि 5 से 10,000 रुपए की रकम हर एक टास्क को पूरा करने के बाद दी जाएगी और वो रकम इन तक बराबर पहुंचती रहेगी। बिल्कुल पीयूष, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ये ऑपरेट हो रहा था यहाँ पर। और इस बीच फरीदाबाद से भी हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी है, जहां फरीदाबाद से 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूजा, अगर बात फरीदाबाद की गिरफ्तारियों को लेकर करें और इन आरोपियों को, इन गद्दारों के द्वारा जो डिवाइस यूज किए जा रहे थे उनको लेकर करें, तो तस्वीरों में भी हमने देखा जो सोलर पैनल लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं वो इन्होंने इंस्टॉल किए थे। और पूजा, ये कैमरे भी सस्ते नहीं आते, ये टेक्नोलॉजी भी महंगी है। किस तरीके से इन्हें फंडिंग मिलती नजर आ रही थी और किस तरीके से ये लगातार जो डेटा है, जो फुटेज है, वो पाकिस्तान भेज रहे थे? बिल्कुल, देखिए, जिस नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस मामले में जगह जगह उसको लेकर पूछताछ की गई और जानकारी पुलिस द्वारा बरामद की गई। उससे पता लगा कि सोलर पैनल के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा जो है वो संचालित किए गए थे और उसी के माध्यम से जो वो फुटेज थी, चाहे वो वीडियो की बात करें, चाहे वो उस फोटो की बात करें, वो सोहेल तक पहुंचाई जा रही थी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और सोहेल आगे अपने पाकिस्तानी आकाओं को जो है लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से वो उपलब्ध कराता था। इस मामले को लेकर जब उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा गया जहां पर नौशाद को गिरफ्तार किया गया, जहां वो पंचर बनाने का काम करता था, तो कई अच्छी बातें सामने आई। जैसा उसने बताया कि उसके और जो भाई हैं वो भी पंचर बनाने का काम करता है और इससे पहले वह कलकत्ता में जो है रहता था, वही काम करता था। तो ऐसे में पुलिस इस मामले के तार जो है कलकत्ता से भी जोड़कर देख रही है कि वहां भी इस तरह का नेटवर्क जो है वो सक्रिय हो सकता है। और नाबालिग जो बताया जा रहा है, नौशाद, जो आसपास के लोग हैं, जो सहकर्मी हैं, उन्होंने बताया कि नाबालिग है नौशाद और इस तरह के मामले में संलिप्तता उनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि काफी सामान्य तौर पर नौशाद वहां रहा करता था। लेकिन इस सारे मामले में जिस तरह से खुलासे एक के बाद हो रहे हैं कि सोलर के जरिए सीसीटीवी कैमरे जो है वहां से फुटेज प्राप्त की जाती थी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी जो है, जो सुरक्षा में सेंध लगाती हुई जानकारी है, वो भेजी जाती थी। तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और पुलिस अब इस मामले को इस तरह से भी देख रही है, क्योंकि फरीदाबाद में अभी कुछ समय पहले ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके तार दिल्ली बम ब्लास्ट से भी जुड़े हुए थे, उस मामले को लेकर भी अभी भी जांच में जुटी हुई है कि कहीं और तो ये नेटवर्क कहीं पनप नहीं रहा है। तो ऐसे में सब तरफ से जांच के विभिन्न पहलुओं को खंगाला जा रहा है कि आखिर कोई इंटरकनेक्शन तो नहीं है इस मामले में। और ऐसे कौन से लोग हैं जो नौशाद के संपर्क में रहते थे या जो अन्य गिरफ्तारी हुई है उनके संपर्क में रहते थे। बताया जा रहा है कि नौशाद के मामा भी
फरीदाबाद में रहते हैं तो उनसे भी पूछताछ पुलिस कर सकती है और लगातार जो है इस मामले को खंगालकर ये जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कहां कहां वो है और कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग करके जो जी। खुफिया जानकारी है उन्हें भेजने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा था। और पुलिस क्योंकि नौशाद की लोकेशन और उसके नाम के जरिए फरीदाबाद के गांव नचौली तक पहुंची, तो ऐसे में ये साफ है कि पुलिस के पास कुछ ऐसे इंटरनल जानकारियां हैं जिनके आधार पर आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लगातार पूजा पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। पीयूष, दूसरी ओर गाजियाबाद को लेकर बात करें तो सबसे बड़ा नेटवर्क जो गाजियाबाद में ही ऑपरेट हो रहा था। 15 ये गद्दार थे जो गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए। पीयूष, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे किस तरीके से 15 का 15 ये जो गद्दार गिरफ्तार किए गए हैं इनका आपस में समन्वय बना हुआ था और किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान भेज रहे थे? ठीक है, बिल्कुल जो जानकारी सामने आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सभी लोग जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए सरदार नाम के व्यक्ति से ये आदेश लेते थे और उसके बाद उसको अमली जामा यहाँ पहनाया जाता था। बाकी जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए थे उसमें कुछ हिंदू लोग भी थे और ऐसा इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अपने साथ में कुछ हिंदू लोगों को भी जोड़े ताकि ग्रुप के पर एक्टिविटी पर शक ना हो। सारे लोग तकनीकी रूप से सक्षम है, यानी ये कहे कोई किसी काम में माहिर है, कोई सीसीटीवी लगाने में माहिर है, कोई फुटेज निकालने में माहिर है, कोई सोशल मीडिया पर रील बनाने में माहिर है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इलाके से तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को इस पूरे नेक्सस में जोड़ा गया है और सारे लोग कोई ऊंचे तबके से नहीं है, यानी कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत और लालच दिखाकर इनको पूरे काम में नेक्सस में जोड़ा गया। मास्टरमाइंड गिरफ्तारी के बाद ये चीजें साफ हुई है कि किस तरीके से पूरा नेक्सस ऑपरेट किया जा रहा था। या इतना ही नहीं, दिल्ली और सोनीपत से जो 16 से संचालित जो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनसे लाइव फीड जो विदेशों में बैठे इनके आका है उनको भेजी जा रही थी, वो भी बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक नेक्सस का खुलासा होने की उम्मीद है। 50 से ज्यादा जगहों को और पुलिस द्वारा जो एसआईटी की टीम पुलिस द्वारा गठित की गई है उन्होंने चिन्हित किया, जहां 50 से ज्यादा लोकेशन ऐसी पाई गई हैं जहां पे आरोपी या इनसे जुड़े हुए लोग सक्रिय हैं और अलग अलग जगह से जो लोकेशन या डेटा है वो कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे आका को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अभी जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। 18 की गिरफ्तारी अभी तक गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा चुकी है। ऐसे में 50 अन्य जगह चिन्हित की गई है, एसआईटी का गठन किया जा चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि कुछ अन्य गिरफ्तारी और चौंकाने वाले खुलासे भी पूरे मामले को लेकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तकनीकी रूप से ये जो ऐप है उसका उपयोग कर रहे थे कि जो डेटा, जो वीडियो या जो ये पिक्चर लोकेशन जो भेज रहे हैं उनका किसी तरह से सर्विलांस के माध्यम से पता ना चल सके, पुलिस या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो पता ना लगा सके। इसलिए जो एनक्रिप्टेड जो ऐप है जिनसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सेफ रहता है तो उन ऐप का उपयोग इनके द्वारा किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं पूरा जो नेक्सस था वो बेहद खुफिया तरीके से ऑपरेट किया जा सकता था। ऐसे में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी और ऐसे में 3 अन्य गिरफ्तारी कल होने के बाद लगता है कि अभी कुछ और अन्य और नए खुलासे पूरे मामले को लेकर होने बाकी हैं। जी, जाहिर तौर पर पीयूष जिस तरीके से आपने जिक्र किया। दूसरी ओर पूजा, अगर बात यहाँ पर करें जिस तरीके से फरीदाबाद को लेकर 5 आरोपी यहां से गिरफ्तार किए गए, 5 गद्दार यहां से गिरफ्तार किए गए, क्या पूजा इन 5 जो आरोपी हैं, गद्दार हैं, जासूस हैं, इनकी गिरफ्तारी अलग अलग लोकेशन से हुई है या एक जगह से इन 5 की गिरफ्तारी हुई और ये एक साथ मिलकर जो है वो जासूसी कर रहे थे? जी देखिए, पुलिस ने दबिश के आधार पर अलग अलग जगह से गिरफ्तारी की है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद कुछ जो सोर्सेज मिले थे, सोहेल की गिरफ्तारी के बाद जो बिल्कुल जाहिर तौर पर पूजा जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक गिरफ्तारी के बाद लगातार पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आप दोनों का, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लोकसभा में आज पीएम मोदी का संबोधन, उसको लेकर अपडेट है। पीएम मोदी का 2 बजे लोकसभा में संबोधन।